हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर आर्गन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। संविधान में प्रस्तावना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। संविधान में प्रस्तावना। इससे पहले हम लोग एक सैर करेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे या समझेंगे। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हाँ दोस्तों, ये लिखा गया है, ये लिखा है प्रस्तावना। लिखा है प्रस्तावना। दोस्तों, समस्या कहाँ आती है? तैयारी तो हम लोग 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से कर रहे हैं। संविधान पढ़े भी हैं, संविधान के सारे अनुच्छेद याद हैं हमको, लेकिन प्रस्तावना नहीं याद। संविधान हमको पूरी तरह से याद है, संविधान की जितनी अनुच्छेद सब याद है, प्रस्तावना नहीं याद। प्रस्तावना क्यों नहीं याद? ऐसी भाषा लिखी गई है। इसको बिल्कुल सरल और साधारण भाषा में लिख के आप लोगों के सामने व्याख्या की जाएगी। संविधान की प्रस्तावना का व्याख्या किया जाएगा बिल्कुल सिंपल और साधारण वाक्यों में। चलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर आर्गन में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो दिक्कतें आती है पूछते हैं। हम समझ सकते हैं आपकी फीलिंग की अभी लाइट की प्रॉब्लम आ रही होगी, लाइट की प्रॉब्लम आ रही होगी, इसमें थोड़ा कम दिख रहा होगा कि प्रकाश थोड़ा सा लाइट कम पड़ा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को 744 या 1044 या 344 या 360 पे, जितने उस पे आप देखना चाहें क्वालिटी वाले पे, उस पे बढ़ा के देख सकते हैं। 1 में 2 दिन से आपकी लाइट वाली जो समस्या है उसको सुधार दिया जाएगा। 1 से 2 दिन के अंदर अंदर लाइट की व्यवस्था कर दी जाएगी। चलो दोस्तों, हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना पहली चीज है क्या? प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना शब्द जो है, प्रस्तावना, 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 तो प्रस्तावना शब्द है क्या? तो इसका संधि विच्छेद हो सकता है, करेंगे तो प्रावधान, प्रस्ताव, प्रावधान, तावना बराबर प्रस्तावना होती है। तो प्रस्तावना को हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसकी प्रस्तावना क्या है, इससे क्वेश्चन कितने बनते हैं, कितने प्रश्न आने की उम्मीद है, कितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, ज्यादा से ज्यादा किस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। प्रस्तावना तो लिखी गई है, लिखी गई है, इसको आप गौर से सुनेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रस्तावना अगर आपने नहीं पढ़ा तो संविधान में समझिए कुछ नहीं पढ़ा। प्रस्तावना से ही क्वेश्चन बन रहा है इस समय। प्रस्तावना कह रही है, हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए व उसके समस्त नागरिकों, किसके समस्त नागरिकों दोस्तों? अरे हमारे संविधान के समस्त नागरिकों, बोले तो हम नागरिकों, आप नागरिकों, हमारी बात आए बहने नागरिकों, समस्त नागरिकों मतलब हम नागरिकों के को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना को स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्तियों की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता, किसमें अखंडता? उसमें जो संविधान में भाषा लिखी गई है, इसी संविधान में अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, हमारे और आपके द्वारा मित्रता बढ़ाएं, प्रेम भाव का बोली रखें, यही जीवन में सबसे बड़ा चीज है। आज के युग में आए हैं, सब कोई आएगा, नौकरी पाएगा, नौकरी करेगा, उसको रिटायर हो जाएगा, एक समय आएगा मर के चला जाएगा। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज मतलब किस दिन? जिस दिन संविधान अपनाया गया था उस दिन की डेट, यही डेट ही पूछी जाती है। संविधान सभा कब अपनाया गया है? आज 26 नवंबर 1949। कब दोस्तों? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को यदा द्वारा, मतलब हम सबके द्वारा, कहने का मतलब हम सबके द्वारा इस संविधान को, द्वारा इस संविधान को, मतलब हम सबके द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मा अर्पित करते हैं। आत्मा अर्पित करने के दोस्तों मतलब क्या हुआ? आत्मा अर्पित करने का मतलब क्या हुआ? अब एक बार दोस्तों इसको फिर से पढ़ लेंगे, थोड़ा जल्दी से पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे पूछा जाएगा प्रश्न कितने बनते हैं, इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए बता देंगे कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, इनको आप टिक लगा लीजिए, इनको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए व उसके समस्त नागरिकों, किसके समस्त नागरिकों?
संविधान के समस्त नागरिकों मतलब हम सबके नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर स्वतंत्रता। हम लोग स्वतंत्र हैं, पॉलिटी कहती है स्वतंत्र हैं, हम किसी भी देश में जाके बस जा सकते हैं, हमको वहां की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अगर हम अदर देश में जाके बसते हैं, अगर हम सोचें कि हम जाए चाइना में बस हो जाएं, लेकिन चाइना नहीं जाना, चाइना बहुत इसी ने गड़बड़ कर रखा है सब। ये कोरोना काल यही चाइना ने फैला रखा है। पाकिस्तान हमारा इतना खतरनाक दुश्मन है, जबकि हमसे जीत नहीं पाएगा। अगर हम लोग चाहे लें, फूंक दे तो पाकिस्तान उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने ईगो में रहता है कि हमसे आए लड़े, जबकि उसके दम नहीं, वो दूसरे के बल पे खुद लड़ रहा है। पाकिस्तान के दम नहीं कि हम लड़ ले, पाकिस्तान के दम नहीं लड़ने, वो दूसरों कभी चाइना सहायता लेता है, कभी किसी सहायता लेता है, ऐसे ही करता है, कुछ नहीं। चलो दोस्तों, कि समानता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए और उन सब मतलब उन सब जो व्यक्ति बैठेंगे, जो संविधान के होंगे, जो हमारे देश के होंगे, संविधान के होंगे, व्यक्तियों की गरिमा मतलब किसी के ऊपर भेदभाव नहीं होगा, किसी का जात पात नहीं देखा गया कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, भारत है तो भारतीय है, वो भारतवासी है। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, यहाँ कोई कास्टवाद की बात नहीं की जाएगी, ये संविधान में कहा गया है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। असल जिंदगी में आज भी भेदभाव है, उस पर हम विचार बाद में करेंगे। व्यक्तियों की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे कोई एससी होगा, एसटी होगा, ओबीसी होगा, जनरल होगा, सबको एक जैसे रहना है, किसी को एससी एसटी का भेदभाव नहीं करना है। लेकिन भेदभाव तो आजकल हो रहा है, शोषण हो रहा है। ओबीसी एससी जनरल किसी का भी शोषण हो, हम किसी के पक्षपात नहीं करेंगे, हमको किसी की तरफ नहीं जाना कि ओबीसी का शोषण हो रहा कि एससी का शोषण हो रहा, वो आप लोग खुद समझ रहे हैं। बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मा अर्पित करते हैं। मतलब अपनी आत्मा से कहते हैं कि संविधान को हम लोग अपना रहे हैं, संविधान में जो बातें लिखे उससे सहमत है, संविधान में जो बातें लिखी उससे सहमत है। तो ये हो गया हमें प्रस्तावना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ये शब्द है भारत। ये हो गया संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य। इतने शब्द तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया कि इतने शब्द आए हैं, किसमें शब्द आए हैं, इनको क्यों याद करेंगे। संप्रभुत्व मतलब हम लोग एक प्रेम की भावना रखेंगे, इसलिए संप्रभुत्व कहा गया है। अब इसमें न्याय की बात की गई है, इसी संविधान प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है। न्याय की इसमें बात की गई है कि हमको एक प्रकार से समस्त नागरिकों को सामाजिक न्याय मिलेगा, आर्थिक न्याय मिलेगा, राजनीतिक न्याय मिलेगा, अब व्यक्तियों को मतलब हम सबको इतने प्रकार से न्याय मिलेगा। प्रश्न कहां से पूछा जाएगा कि भारत शब्द का प्रस्तावना में कितने बार उल्लेख किया गया है, या कितने बार शब्द आया है भारत, या कितने बार ये बना है। तो सब बिल्कुल हम इसी तरीके लगा देंगे। भारत शब्द का 2 बार पूरी प्रस्तावना में वर्णन किया गया, आप लोग पढ़िए। हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को 2 बार आया है ना, तो आराम से 2 बार टिक करेंगे और आगे निकल जाएंगे। संविधान जो प्रस्तावना है, इसका गठन कब किया गया, इसको कब हम लोग अपनाए, 26 नवंबर 1949 को हम अपनाए। इतना ध्यान रखना, 26 नवंबर 1949, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, यहां से प्रश्न जो बनने से बन गए। अब हम आते हैं प्रस्तावना। अब प्रस्तावना का एक शब्द और प्रस्तावना पूछा है, प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या है, या प्रस्तावना का दूसरा नाम क्या है। तो प्रस्तावना का दूसरा नाम उद्देश्य का भी प्रस्तावना को भी कहते हैं, उद्देश्य का हो गया। चलो अब संविधान के जो शब्द आए हैं, जो शब्द आएंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पेपर के अकॉर्डिंग है। हम लोग तो प्रस्तावना पढ़ लिए हैं, लेकिन पेपर के अकॉर्डिंग क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम पेपर के अकॉर्डिंग देखेंगे। पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है संविधान की प्रस्तावना का वर्णित शब्द। जो इसमें वर्णित शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हैं, वो वर्णित शब्द हैं, तो वो वर्णित शब्द कौन से हैं उनको हमको समझना है। तो उसके लिए एक ट्रिक हम लोग बनाएंगे। हम लोग ट्रिक बनाए, ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। इसमें होगा प्रभु सम धर्म लो। प्रभु हम सब लोग जो हैं, हम लोग कौन है, हम हैं, आप ही के अंदर तो एक
भगवान निवास करते हैं, लेकिन संविधान में भगवान का कहीं वर्णन नहीं किया गया कि हम भगवान को मानेंगे। भगवान को कहीं वर्णन नहीं किया गया मैं नास्तिक नहीं हूं कि मैं भगवान को नहीं मानता। भगवान को सब मानते हैं, मैं भी मानता हूं। सबसे बड़े भगवान हमारे माता पिता हैं, दूसरे भगवान कोई नहीं। सबसे बड़े भगवान मेरे माता पिता। दूसरा गुरु है जो शिक्षा दे रहा। अब प्रेजेंट टाइम में मैं शिक्षा दे रहा हूं तो मैं आपका गुरु हूं। आपके समझ में आए तो गुरु है, आपका भाई हूं, आपका बंधु हूं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं। चलो ठीक है, ट्रिक जो होगी हमारी ट्रिक, हम ट्रिक पे विशेष फोकस करेंगे, शायद इससे याद हो। प्रभु सम धर्म लो, प्रभु समान धर्म लो। प्रभु कैसा धर्म लेंगे? प्रभु समान धर्म लेंगे। तो प्रभु सम धर्म लो, हम लोग समान धर्म लेंगे, हम लोग समान धर्म लेंगे। आप एक समाज में रहेंगे, कभी किसी से किसी प्रकार की लड़ाई, किसी प्रकार की वाद विवाद नहीं करेंगे, क्योंकि 4 दिन की दोस्तों जिंदगी है। इसी में आराम से पढ़ लिख के सिलेक्शन में चले जाओ। इसमें क्या मतलब है किसी को लड़ने झगड़ने की। चलो दोस्तों ठीक है, तो प्रभु का मतलब होगा प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न ये शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहला शब्द आया हुआ है प्रभु संपन्न। दूसरा आया है समाजवादी। प्रभु संपन्न का मतलब समझेंगे, इसको हिंदी में समझेंगे। प्रभु संपन्न का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे आप लोग 4 लोग हैं मित्र, 4 लोग मित्र में कभी न कभी छोटी मोटी बकवास हो जाती है, बकवास हो जाती है। उस पे आप लोग एक अंदर से एक ऐसी भावना बैठा लेते हैं कि जैसे कभी बोलेंगे ही नहीं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना है। इसमें कहा गया है संविधान में कि कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि हम लोग ऐसा करें और उसका कभी न बोले। लेकिन एक लोग से ना बोलने से, एक लोग से बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। अगर एक गांव में एक घर नहीं बोलता किसी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक घर में एक इंसान से सब लोग, एक इंसान सबसे नहीं बोलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। चलो ठीक है, इसकी बात बाद में करेंगे। संप्रभुता हो गई, सम्मान संपन्न हो गया। अब सम मतलब होता है सामाजिक, समाजवादी। समाजवादी हमारा देश कैसा होगा? समाजवादी होगा। समाजवादी मतलब किसी प्रकार का समाज में भेदभाव नहीं किया जाएगा। नीचे आ गया प्रभु सम धर्म, धर्म आ गया ना दोस्तों, तो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष मतलब यहाँ पर किसी धर्म का वर्णन नहीं किया गया। संविधान में हमारे संविधान यहाँ से इतना शुरू हुए प्रस्तावना, यहाँ तक में कहीं धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया गया कि आप ये जात के हैं वो जात के हैं, इसमें जाति का कोई वर्णन नहीं किया गया। तो इसमें हो गया धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। पूछ लेगा धर्मनिरपेक्ष जो है उसका साफ दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा नाम क्या है, उसको पंथ निरपेक्ष कहते हैं दोस्तों। तो पंथ निरपेक्ष हो गया। नेक्स्ट ले लेते हैं लो। हमने पढ़ा था प्रभु सम धर्म लो। कैसा धर्म लो? प्रभु सम लो, प्रभु सम धर्म लो। तो लोकतांत्रिक, हमारा राज्य कैसा होगा? लोकतांत्रिक होगा। लोकतांत्रिकता होगा, तो लोकतांत्रिक हो गया। ये भी हो गया दोस्तों। चलो ठीक है, अब एक शब्द छूट गया है इसमें, ट्रिक में हमारी कहीं ये नहीं दिख रहा, तो इसको क्या करेंगे? एक शब्द और है मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, गणराज्य। हमारा राज्य कैसा होगा? हमारा रोज गणराज्य होगा। हमारा जो राज्य होगा वो गणराज्य होगा, एक गणों का राज्य होगा। जैसे विधायक होते हैं तो कहीं विधायक का पूछ लेता है बहुवचन क्या होता है, विधायक का बहुवचन पूछ लेता है दोस्तों, तो विधायक का विधायको नहीं होता, न विधवा होता है। विधायक का हमारे अभी हाल ही में रायबरेली के पास रेल कोच है, रायबरेली में, लालगंज में, तो वहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो बड़े आदर सम्मान से नाम लिए थे समस्त विधायक गण। क्या नाम लिए थे? समस्त विधायक गण। लेकिन जहां पर होगा वहां पर देखेंगे अब विधायक का बहुवचन क्या होगा? विधायक गण होगा। तो यही हमारा होगा, क्या होगा हमारा? गणराज्य, गणों का राज्य होगा। विधायक जहां अधिक होंगे वहां विधायक गण होगा। तो इसी प्रकार बहुवचन एक वचन देखते चलेंगे, शायद कहीं हिंदी भी इससे तैयार होती रहेगी। तो ये हमारा होगा गणराज्य। हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? यही क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए हैं। बिल्कुल सिंपल दोस्तों, 3 प्रकार के न्याय दिए हैं। हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय दिए हैं? 3 प्रकार के न्याय दिए हैं। थोड़ा पानी पी ले दोस्तों, फिर उसके बाद बताते हैं। हमारे प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय हैं? कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। नंबर 1 दोस्तों, समाजवादी, सामाजिक न्याय होगा। ये है सामाजिक न्याय दोस्तों, सामाजिक न्याय। दूसरा होगा आर्थिक न्याय, तीसरा होगा राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक न्याय क्या होता है दोस्तों? ये लिखा है 3 प्रकार के। इसको याद करने की ट्रिक हम क्या करेंगे? इसको याद करने की ट्रिक होगी सारा। सारा मतलब सारा, सारा। तो यहां हिंदी में लिख लेंगे बड़े इजी तरीके से दोस्तों,
इसको लिखेंगे सारा लिखे तो इससे हो जाएगा सामाजिक, ये हो गया सामाजिक, ये आ हो जाएगा, इससे हो जाएगा आर्थिक, ये रा है, इससे हमारा हो जाएगा राजनैतिक। हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। वो कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। याद करने के बिल्कुल ट्रिक बताए हैं सारा। हमारे दोस्त कैसे होंगे? सारे दोस्त ऐसे होंगे। कैसे होंगे हमारे सारे दोस्त? उत्तर प्रदेश के दरोगा बनेंगे सारे दोस्त हमारे, उत्तर प्रदेश के दरोगा बनेंगे। अगर हमारे सारे दोस्त दरोगा बनेंगे तो कुछ भाई लोग हमारे यूपीपी में भी जाएंगे, यूपीपी में जाएंगे, कुछ लोग यूपीपी में जाएंगे तो कुछ लोग भैया हमारे एसएससी जीडी में भी जाएंगे। एसएससी जीडी जिसकी भर्ती आने वाली है उसका पूरा डिटेल वाइज पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। किसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितने कागज लगते हैं, कितने दिन पुराने होने चाहिए कागज, और कितने कागज पुराने होने चाहिए, कितने दिन के पुराने होने चाहिए, कितनी हमारी क्वालिफिकेशन लगेगी, कितनी दौड़ होगी, कितने अंक लाने में हमारा सिलेक्शन होगा, पूरा डिटेल वाइज वीडियो आपको बनाया जाएगा दोस्तों। अभी हाल ही में, अभी अगर आप लोगों को विश्वास ना हो तो हमारे जाके यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, हमने कल यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक, उत्तर प्रदेश दरोगा, तीनों एक ही शब्द का अर्थ है दोस्तों। तो तीनों को मैं बात कर रहा हूं, तीनों का एक ही शब्द है। मैंने पूरा वीडियो डिटेल से बताया है कि आपकी जाति प्रमाण पत्र कब की होनी चाहिए। 1 मिनट दोस्तों रफ करते हैं हम, रफ करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट बताते हैं। मेरा रफ करने वाला दोस्तों कहाँ गया? चलो दोस्तों रफ करने के बाद में करेंगे। अभी मैंने जाति कितने दिन की होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र कितने दिन का होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र कितने दिन का होना चाहिए, पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है दोस्तों। यूट्यूब पे एक बार आप जाके देखिए तो हमारे चैनल पे, हमारा चैनल है सुपर आरबीएल। अभी सर्च करने से सुपर आरबीएल हमारा दोस्तों चैनल है सुपर आरबीएल। अभी सर्च करने से नहीं आता होगा, लेकिन ठीक है एक दूसरे को लिंक शेयर कर दो, लिंक के थ्रू हम लोग जान जाएंगे कि सुपर आरबीएल ने यूपीएसआई का पूरा डिटेल में वीडियो बनाया है कि इस भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी, कितना दौड़ लगेगी, कितने फिजिकल होगा, कितनी टाइमिंग मिलेगी, कितने नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, एनसीसी के नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, स्पोर्ट के नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ओ लेवल, ए लेवल और ट्रिपल सी किसी नंबर मिलेंगे कि नहीं, पूरी जानकारी दी है दोस्तों। सिर्फ एक बार हमारे वीडियो जाके वाच तो करिए आप। चलो दोस्तों ठीक है, प्रस्तावना हो गई, प्रस्तावना आपके समझ में आ गए होगी। एक बार फिर से रिवाइज किए दे रहे हैं और पूरा डिटेल में सब्जेक्टिव वाइज तेजी से भागते हुए चलेंगे। हम भारत के लोग संपूर्ण भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए वह उसके समस्त नागरिकों, किसके समस्त नागरिकों, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्तियों की गरिमा व राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, मतलब जिस दिन अपनाया गया, आज नहीं, 26 नवंबर 1949 को यद्यप द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मा अर्पित करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अब तो पता हो गया, 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ज्यादा इसमें प्रश्न बनते ही नहीं, आपको परेशान होना नहीं। 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पहला पूछ लेता है कि इसमें प्रभुत्व, कितने प्रभुत्व आया है कि नहीं आया, ये समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भारत शब्द का कितनी बार प्रयोग किया गया है प्रस्तावना में? 2 बार किया गया दोस्तों, ये लिखा है 2 बार प्रयोग किया गया। चलो दोस्तों नमस्कार, सुपर आरबीएल एक बार फिर से स्वागत है आपको। एसएससी जीडी का इसके बाद वीडियो मिलेगा, पूरा डिटेल से वीडियो मिलेगा कि एसएससी जीडी में कितने नंबर के क्या आता है, कौन सा सब्जेक्ट कितने होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग होती है तो कितने होती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फिजिकल क्या होगा, पूरा डिटेल आपको बिल्कुल पूरा डिटेल में बताया जाएगा वीडियो। चलो दोस्तों नमस्कार, सुपर आरबीएल में एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। नमस्कार।